आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सहमति बन गई है। 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 33, नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और 5 सीटों पर साथ में चुनाव लड़ेंगे। ये दोस्ताना मुकाबला होगा। जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमने ये अभियान शुरू किया है कि हम दोनों मिलकर उन ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे जो यहाँ के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया था ताकि हम उन ताकतों से लड़ सकें जो देश को सांप्रदायिक बनाकर बांटना और तोड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से हालात में लगातार सुधार हो रहा है। सुरक्षित माहौल में अब रोजगार और कश्मीरी कला भी फिर से उत्थान व प्रवान के लिए हिलोरी मार रही है। बीते 5 वर्ष में सिर्फ सुदूर क्षेत्रों में विकास की रेल नहीं दौड़ी, बल्कि सरकार के साथ ही निजी प्रयासों से भी प्रदेश की तकदीर बदल रही है। श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र के शमसवारी फतहकदल में एक छोटे से कारखाने में टेप्स्ट्री यानी हाथ से कपड़ों पर कढ़ाई के कुशन कवर को पैक करते एजाज अहमद अपने अन्य कारीगरों के साथ कुशन कवरों को गिनकर पैकेटों में पैक कर रहे हैं। दरअसल एजाज को विदेश में टेपेस्ट्री का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। आज घाटी की टेपेस्ट्री कारीगरों के अपने हुनर विदेशों तक पहुंच रहे हैं। नौशहरा के कलाल गांव में चलाए जा रहे ऑपरेशन सद्भावना के हिस्से के रूप में कलाल बटालियन द्वारा कलाल गांव और सेरी गांव के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच का उद्देश्य एकता को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना था। मैच के दौरान दोनों टीमों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। इस मुकाबले में सेरी गांव ने विजय हासिल की। कॉम्पिटिशन के बाद एक मित्रतापूर्ण माहौल में मैच खेला गया, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उत्तम स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया। अंत में कलाल बटालियन ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को क्रिकेट का सामान देकर सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव प्रत्याशियों की सूची जारी करने के साथ ही भाजपा के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई है। इस दौरान भाजपा समर्थकों द्वारा मिठाई बांटने का दौर शुरू हो गया है और ढोल नगाड़ों की ताल पर समर्थकों का जमावड़ा लगना आरंभ हो गया है। इस बीच समर्थक एक दूसरे को मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीते सोमवार को अमेरिकी राजनयिकों के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा करने से बचने से संबंधित एडवाइजरी पर फिर से विचार करने का उन्होंने आग्रह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राजनयिकों से चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर और सामान्य तौर पर क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई। वहीं उमर अब्दुल्ला ने ट्रैवल एडवाइजरी पर फिर से विचार करने के महत्व पर जोर दिया। कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर का नाम है। वो कोकरनाग से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो शादी की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर होती है तो ठीक है। हालांकि वो 20-30 वर्षों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुके हैं। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान कश्मीरी छात्राओं के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। वहीं उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई और कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को दिल्ली से चलाने का कोई मतलब नहीं है।